रूस से पीएम मोदी को मिला न्योता, लेकिन मोदी रूस जाना नहीं चाहते। आखिर पुतिन ने मोदी को न्योता देकर फंसा दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जिस तरह से भारत 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है और दुनिया को दिखाता है कि भारत कितना सफल राष्ट्र है, इसीलिए भारत दुनिया के किसी देश के मेहमान को बुलाता है और अपने रिश्तों को बताता है। और गणतंत्र दिवस के दिन किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारत बुलाया जाता है तो उस देश के लिए ये गर्व की बात है। ठीक उसी तरह रूस अपने देश में विक्ट्री डे मनाता है और प्रोग्राम 9 मई को होना है और इसीलिए रूस ने पीएम मोदी को विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। इस आमंत्रण की पुष्टि रूसी राष्ट्रपति कार्यालय और उप विदेश मंत्री एंड्री रुडेंको ने की है, लेकिन इस पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जबकि क्रेमलिन ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में कहा कि हमें अभी भारत की तरफ से पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर अपडेट का इंतजार है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर इतनी आनाकानी क्यों कर रहा है। ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी रूस के विक्ट्री डे परेड में शामिल होना नहीं चाहते हैं। आपको जानकारी देते चले कि भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली तो रूस हर साल द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की वर्षगांठ के लिए मनाता है। इस दिन राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर एक भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया जाता है, जैसे भारत में कर्तव्य पथ पर भव्य आयोजन होता है। रेड स्क्वायर पर रूस अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है। इसी को विक्ट्री डे परेड के नाम से जाना जाता है। एक फैक्ट के अनुसार विश्व युद्ध में 2 करोड़ 7 लाख लोग मारे गए थे, जो किसी भी देश में होने वाली सबसे अधिक मौत है। इस परेड की शुरुआत सोवियत रूस के प्रसिद्ध नेता जोसेफ स्टालिन ने की थी और अभी तक जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक वैसे ही विक्ट्री डे मनाया जाता है। जानकार को कहना है कि भारत को रूस की तरफ से न्योता मिले 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन रूस के बार बार याद दिलाने के बावजूद भारत अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के इस दौरे से आनाकानी करने की प्रमुख वजह रूस की ओर से विक्ट्री डे परेड के लिए 2 और राष्ट्रीय अध्यक्षों को दिया गया न्योता है। रूस ने इस परेड में पीएम मोदी के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया तानाशाह किम जोंग उन को बुलाया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इन 2 नेताओं के साथ रूस में मंच को साझा करने के इच्छुक नहीं है, इसीलिए भारत चुप्पी साधा हुआ है। पश्चिमी देश चीन और उत्तर कोरिया के रूस के साथ रिश्तों को लेकर नाराज है। उनका आरोप है कि ये दोनों देश यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद कर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने पश्चिम के इन सभी आरोपों को नकारा है। ऐसे में पीएम मोदी चीन और उत्तर कोरिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ रूस में मंच साझा कर पश्चिमी देशों को आहत नहीं करना चाहते हैं। इससे भारत की छवि को नुकसान पहुंच सकता है और इसके साथ ही साथ भारत के इस रवैये से अमेरिका भड़क सकता है। बस इन्हीं सब चीजों से भारत फंस गया है, तो उधर रूस भारत को न्योता देकर फंसा दिया है। इस तरह भारत के एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। देखना होगा कि भारत इस मुश्किल से कैसे निकलता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।